अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू सेप्टिक आर्थराइटिस। ठीक है, अब सेप्टिक आर्थराइटिस बेसिकली ना हमारे पास देखो जैसे कि नेम से इंडिकेट हो रहा है ना, सेप्टिक मतलब कि कोई इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, और इन्फेक्शन की वजह से हमारे पास जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हो गई है। ठीक है, आर्थराइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट। ठीक है, तो सेप्टिक मतलब किसी इन्फेक्शन की वजह से जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हो गई है। ठीक है, अब ये इन्फेक्शन जो है ना हमारे पास जॉइंट में किस रास्तों से आता है। ठीक है, या तो हमारे पास डायरेक्ट जॉइंट में इनैकुलेशन हो सकती है। ठीक है, डायरेक्ट जॉइंट इन्वॉल्व हुआ है ना। ठीक है, और या तो हमारे पास हेमाटोजीनियस स्प्रेड भी हो सकता है, लाइक ब्लड के ज़रिए ये इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड हुआ है और जॉइंट तक आया है। ठीक है, अब इसके हमारे पास डिफरेंट कॉजेज़ होती हैं ना। या तो ऐसे हो सकते हैं कि बंदे को कोई ऑलरेडी जॉइंट का डिसऑर्डर था। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग जॉइंट डिजीज़ जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया। ठीक है, या हमारे पास कोई पेशेंट है जो डायबिटिक है या आईवी ड्रग अब्यूज़र है। ठीक है, या इम्यूनोसप्रेसेंट है। ठीक है, डायबिटिक, आईवी ड्रग अब्यूज़र एंड इम्यूनोसप्रेसेंट। ठीक है, अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे। ठीक है, जब आपके पास पेशेंट आएगा ना सेप्टिक आर्थराइटिस का, तो उसमें ये चीज़ें आपको मस्ट मिलेंगी। ठीक है, सिनेरियो भी जब आपके पास एग्ज़ाम में आता है तो आपने ये RHS-TP याद रख लो बस। सही है, RHS-TP। ठीक है, अब आर से रेड हॉट स्वॉलन एंड पेनफुल। ठीक है, रेड हॉट स्वॉलन एंड पेनफुल, रेड हॉट स्वॉलन टेंडन एंड पेनफुल। टेंडन मतलब टच पेन होता है। ठीक है, रेड हॉट स्वॉलन टेंडर पेनफुल। ठीक है, अब पेनफुल जो है वो रेस्ट पे भी है, मूवमेंट पे भी है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास फीवर वगैरह भी होगी और टॉक्सिसिटी वगैरह भी होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपने नहीं भूलनी, रेड हॉट टेंडर स्वॉलन पेनफुल। ठीक है, अच्छा जी, फिर इसके बाद जो मोस्ट कॉमनली जॉइंट अफेक्ट होते हैं ना सेप्टिक आर्थराइटिस की वजह से, तो वो हमारे पास जो है वो नी जॉइंट और हिप जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इसकी कॉजेज़ ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात कर लेना, तो एडल्ट में मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है स्टेफ ऑरिस। ठीक है, और सेक्शुअली जो एक्टिव लोग होते हैं, यंग लोग, उनमें जो है हमारे पास मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म जो है वो गोनोरिया है। ठीक है, नाइजेरिया गोनोरिया वगैरह। ठीक है, फिर आईवी ड्रग अब्यूजर्स में जो कॉमन ऑर्गेनिज्म वो है हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैसिलाई। ठीक है, और हमारे पास ग्रुप BC&G स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, BC और G। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकाई। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं ना, देखो सबसे पहले हमारे पास ना हम इन्वेस्टिगेशन डायग्नोस्टिक्स के लिए करते हैं, फिर जनरल इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले डायग्नोसिस के लिए क्या करेंगे, जो इन जॉइंट इन्वॉल्व होगा उससे हम एस्पायरेशन कर लेंगे, फ्लूइड निकाल लेंगे। ठीक है, अब फ्लूइड निकालने के बाद उस फ्लूइड को हम लोग ग्राम स्टेनिंग भी करेंगे और उसका कल्चर भी करेंगे। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग से हमें जो है पता लग जाएगा कि बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और फिर आपने कल्चर कर लेना है। ठीक है, अच्छा जी, फिर इसके बाद हमारे पास फिर आपने ब्लड का कल्चर भी करना है। ठीक है, पहले तो आपने एस्पायरेशन जो किया था उसका आपने कल्चर किया है ना, आपने ब्लड का कल्चर किया। ठीक है, इसके अलावा आपने जो जेनिटल ट्रैक से जो फ्लूइड आ रहा है उसको आप कल्चर कर लो। ठीक है, जेनिटल फ्लूइड। ठीक है, इसके अलावा आप जो है वो यूरिनरी ट्रैक जो है उसका यूरिन का आप कल्चर ले सकते हो। इसके अलावा आप अगर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्वॉल्व है तो रिस्पायरेटरी ट्रैक का कल्चर ले सकते हो। इसके अलावा अगर इट्सेल्फ मैंने बताया था ना, डायरेक्ट इनैकुलेशन मतलब जहाँ पे वॉन्ड है ना, तो वहाँ से आप कल्चर उठा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपकी जर्नल इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, तो जर्नल इन्वेस्टिगेशन में एक तो आप CBC करोगे जिसमें WBC का काउंट इंक्रीज़ होगा, मिली न्यूट्रोफिल वगैरह। ठीक है, और हमारे पास ये ESR और CRP जो है वो रेस्ड होंगे। ठीक है, इसके अलावा आप एक्सरे भी करोगे ना जॉइंट का, तो जब एक्सरे करोगे तो उसमें आपके जॉइंट की डिफॉर्मिटी आपको मिलेगी। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं इसकी मैनेजमेंट पे ना, सेप्टिक आर्थराइटिस की मैनेजमेंट पे। देखो सबसे पहले ना पेशेंट को इन्फेक्शन है ना, तो इन्फेक्शन के लिए हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आपके पास कोई पेशेंट आया ना सेप्टिक आर्थराइटिस इमरजेंसी कंडीशन है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने ब्लाइंड ट्रीटमेंट शुरू में देनी है। क्या करना है, आपने क्लॉक्सासिलिन दे देनी है। ठीक है, फ्लू क्लॉक्सासिलिन दे देनी है जो पेनिसिलिन होती है। ठीक है, फ्लू क्लॉक्सासिलिन कितनी देते हैं, 2 ग्राम देते हैं 4 टाइम्स अ डे। ठीक है, QD। फिर अगर पेशेंट पेनिसिलिन से रेजिस्टेंट है तो आपने क्लिंडामाइसिन देनी है, कितनी देनी है, 450 to 600 mg देनी है और 4 टाइम्स अ डे। ठीक है, फिर इसके बाद जब आपका टेस्ट का रिजल्ट आ जाए ना, तो फिर आपने उसके साथ साथ अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो वेंकोमाइसिन दे देनी है। ठीक है, और अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ना, तो आपने विंकोमाइसिन और जेंटामाइसिन कॉम्बिनेशन में देनी है। ठीक है, और या तो आप जो है वो
अलग से सेफेलोस्पोरिन भी दे सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद पेन के लिए आप क्या करते हो, पेन के लिए आप पेशेंट को आईवी या ओरल एनाल्जेसिक दे देते हो या और कोल्ड पैकिंग करवाते हो, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना एस्पायरेट कर लेते हो, जहाँ पे जॉइंट में फ्लूइड होता है ना तो उसको आप एस्पायरेट कर देते हो, ठीक है। मतलब अगर जॉइंट में पानी भरा हुआ है तो उसको आप निकाल लोगे, ठीक है, कि पेशेंट का पेन रिलीफ हो जाए। सूजन हुई भी है, पानी भरा हुआ है, तो आप क्या करोगे, आप पानी कैसे निकाल सकते हैं, या तो नीडल एस्पायरेशन करते हैं या हम आर्थ्रोस्कोपिक ड्रेनेज करते हैं, ठीक है, आर्थ्रोस्कोपिक ड्रेनेज और नीडल एस्पायरेशन, ठीक है। और फिर इसके बाद आपने पेशेंट के लिए ना फिजियो अरेंज कराना है, पहले आपने पैसिव मूवमेंट करवानी है कि कोई बंदा उसको मूवमेंट करवा के देना, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पेशेंट जो है वो एक्टिव मूवमेंट पे आ जाएगा, ठीक है। दैट्स इट, वी डन विद दी सेप्टिक आर्थराइटिस। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।